नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फिर से अपन देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों, प्रश्न यह है कि उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है आभासी लगान और दूसरा ऑप्शन है किराया, सी ऑप्शन में है मजदूरी और लास्ट ऑप्शन है अंतरण भुगतान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए आभासी लगान। यानी आभासी लगान अर्ध किराया उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को इंगित करता है, यानी सूचित करता है। यानी कुल आगम तथा कुल परिवर्तनशील लागत के अंतर को ही आभासी लगान कहा जाता है। साथियों, इस प्रकार का अगर प्रश्न एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए तो आपका शायद गलत नहीं होगा। और अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत से अधिक जितनी आय प्राप्त होती है वह वस्तुतः स्थित जो साधनों के सहयोग के कारण होती है तथा यही अतिरिक्त आय आभास लगान है। और आभास लगान अल्पकालिक और अस्थायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है। तो साथियों बताइए इनमें से कौन सा एक है जो कि भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से देख के बताना होगा। पहला ऑप्शन है ऋण का राशन, दूसरा ऑप्शन सीधी कार्रवाई और सी ऑप्शन में खुले बाजार के कार्यकलाप और डी ऑप्शन है परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। यानी परिवर्तनीय जो लागत आरक्षित निधि अनुपात है जो भारत के ऋण का कोई नहीं है। अगला प्रश्न, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है। यदि क्या होता है तब कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है और बी ऑप्शन है उसे बकाया कर्ज में ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। सी ऑप्शन है विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया है और डी ऑप्शन है विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करता है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। यानी एक देश ऋण जाल में तब फंसता है जब उसे मूल और सूद के भुगतान के लिए बाजार से और कर्ज लेना पड़ता है। इस समय विश्व में कम से कम 21 देश लिए हुए कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। इनमें ग्रीस, इटली और स्पेन सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और दूसरा ऑप्शन है भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी ऑप्शन है भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा और डी ऑप्शन है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यानी भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय विगत वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है तथा महत्वपूर्ण जो वार्षिक दस्तावेज के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। इसमें प्रमुखतः कार्यक्रमों का सार रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था या फिर थे। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए तीनों कथनों को पढ़कर आसान से आराम से देना होगा। पहला कथन है दादा भाई नौरोजी और दूसरा कथन है जी सुब्रमण्य अय्यर और तीसरा कथन है आर सी दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और बी ऑप्शन में है कथन 1 और 2, सी ऑप्शन में है केवल 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन में है तीनों। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
कथन तीनों राइट है। यानी दादा भाई नौरोजी है जो आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया 1901, ए इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑफ द कॉमर्स ऑफ इंडिया इत्यादि लेखों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का यानी इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे दोषपूर्ण व घातक दोहन को उजागर व प्रमाणित किया था। द हिंद के संस्थापक संपादक जी सुब्रमण्य अय्यर ने भी अपने जो अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण किया था और इकोनॉमिक जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक R.C. दत्त एक प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ थे और इन्होंने भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की थी। साथियों आशा करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है, किस पर जोर देता है? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है उत्पादक के दृष्टिकोण पर, दूसरा ऑप्शन है विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर और सी में है उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर, लास्ट ऑप्शन है बिचौलिए के दृष्टिकोण पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्पादक के दृष्टिकोण पर। यानी अर्थशास्त्र आपूर्ति या फिर उत्पादक को अत्यधिक महत्व देता है। यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की दर तभी बढ़ाई जाती है जब यदि उत्पादन करने वालों पर न्यूनतम प्रतिबंध लगे, इससे वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी और आयकर और पूंजीगत जो लाभ कर की दरों को भी कम रखना चाहिए और सरकारी जो हस्तक्षेप का दायरा भी कम करना चाहिए। यदि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य आपूर्ति बढ़ने से गिरेंगे तो उपभोक्ताओं को ही लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह आपकी स्क्रीन पे कि किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से देख के बताना होगा। पहला ऑप्शन है खपत, उसके बाद है निजी लेखा निर्माण, उसके बाद है घरेलू पूंजी निर्माण, लास्ट ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए खपत। यानी किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना खपत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यह आपकी स्क्रीन पे, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन या फिर किन कारणों से हो सकती है? पहला कथन है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि के कारण और दूसरा कथन है उत्पादन में समग्र स्तर में गिरावट और तीसरा कथन है जो हमारा प्रभावी मांग में वृद्धि। तो साथियों नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 1 और बी में है 1 और 2, सी में 2 3 और लास्ट ऑप्शन में तीनों कथन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी यानी तीनों कथन राइट है। सामान्यतः जो कीमत स्तर में जो बढ़ोतरी मुद्राओं के पूर्ति में वृद्धि हो सकती है और मुद्राओं के जो मूल्य में गिरावट आ जाती है जिससे लोगों की जो क्रय क्षमता कम हो जाती है और प्रभावी मांग में भी वृद्धि होती है जब मुद्रास्फीति का दौर चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की जो मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि और दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की जो आय में वृद्धि और सी में है उस वस्तु की कीमत में गिरावट और डी ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में गिरावट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी आंसर सही होगा, यानी उस वस्तु की कीमत में गिरावट। अन्य बातें समान होने का तात्पर्य यह है कि उक्त परिस्थिति किसी विशेष वस्तु से संबंधित है। यहाँ कीमत में गिरावट से तात्पर्य मूल हाइस यानी मूल्य जो हानि है वो न होकर वस्तु की उपयोगिता में गिरावट से है। ऐसी स्थिति में वस्तु है जो कि विशेष की कीमत में गिरावट से उस वस्तु की मांग से
यानी उसकी उस वस्तु की मांग में कमी हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, उसके बाद सकल आपूर्ति, सी ऑप्शन रोजगार और लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता संतुलन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, उपभोक्ता संतुलन। यानी उपभोक्ता संतुलन सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी। पहला ऑप्शन पूर्ण बेलोच, और बी ऑप्शन है लोचदार स्वरूप की, और सी में है पूर्ण लोचदार, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, लोचदार स्वरूप की। यानी आपूर्ति वस्तु की वह मात्रा है, यानी आपूर्ति है जो वस्तु की वह मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या फिर विक्रेता बेचने के लिए तैयार रहता है। जब उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान यानी अधिशेष अर्जित करता है तो उसकी आपूर्ति है जो कि लोचदार स्वरूप की होती है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने जो पढ़ने वाले भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।